हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम 9 जनवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की हेडलाइंस है 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान, पहली बार दिखा दुर्लभ धूमिल तेंदुआ, पंजाब के नए डीजीपी, ओपेक के नए महासचिव। ये आज की हेडलाइंस है और साथ में हम 5 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। यानी कि 5 राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इनमें चुनाव के आयोजन का ऐलान है वो कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को मतदान का पहला चरण होगा, 10 फरवरी को, जबकि 7 मार्च को अंतिम चरण के साथ मतदान का समापन होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे वो 10 फरवरी को होगा और अंतिम जो चुनाव का चरण रहेगा वो 7 मार्च को रहेगा। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा, तो 10 मार्च को है वो नतीजे यानी कि रिजल्ट आएंगे चुनाव के, और 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा यूपी में। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 फरवरी को, चौथा चरण 23 फरवरी को, पांचवा चरण 27 फरवरी को और छठा चरण 3 मार्च को, और अंतिम चरण 7वां चरण होगा 7 मार्च को। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरणों के मतदान 14 फरवरी को होंगे। यानी कि ये 3 राज्य हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, इनमें 1 ही चरण होगा और उसमें ये मतदान जो होंगे 14 फरवरी को होंगे। मणिपुर के 2 चरणों में चुनाव होगा और 27 फरवरी और 3 मार्च को। मणिपुर में जो चुनाव होंगे, पहला चरण होगा 27 फरवरी को और दूसरा जो चरण होगा वो 3 मार्च को होगा। 2 चरणों में चुनाव होगा मणिपुर में। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि सभी राज्यों के जो नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे, वो 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, मणिपुर में 60, गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपी में जो सीटों पर चुनाव होंगे वो होंगे 403, और उत्तराखंड में जो चुनाव होने वाले हैं वो होंगे 70 सीटों पर। और पंजाब में चुनाव जो होंगे, पंजाब में ये होंगे 117 सीटों पर चुनाव होंगे पंजाब में, और मणिपुर में 60 सीटों पर, गोवा में 40 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट है नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दिखा दुर्लभ धूमिल तेंदुआ। नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ दिखाई दिया है। कुछ शोधकर्ताओं की एक टीम ने नागालैंड की जनजातीय बहुल क्षेत्र 3700 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में इसे अपने कैमरे में कैद किया है। जहां धूमिल तेंदुआ मिला है वह इलाका भारत म्यांमार सीमा से जुड़ा हुआ है। तेंदुओं की यह प्रजाति लुप्त प्राय है, यानी कि ये लुप्त होने के कगार पर है। वन्य जीव शोधकर्ताओं ने धूमिल तेंदुआ को लेकर की गई अपनी शोध रिपोर्ट हाल ही में केट न्यूज की शीतकालीन सत्र 2021 में प्रकाशित की है। यह दुर्लभ तेंदुआ नियोफिलिस निम्बुलोसा वर्ग का है और यह तेंदुए की सबसे छोटी प्रजाति है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेंदुए की सबसे छोटी प्रजाति है। इन तेंदुओं को नागालैंड के ग्रामीण बादल वाले तेंदुए या खेपक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इन्हें, बादल वाले तेंदुए या खेपक कहा जाता है। खेपक का अर्थ होता है भूरे रंग की बड़ी बिल्ली, भूरे रंग की बड़ी बिल्ली। तो नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्र में दुर्लभ धूमिल तेंदुआ मिला है और यह नियोफिलिस निम्बुलोसा वर्ग का तेंदुआ सबसे छोटी तेंदुए की प्रजाति है। नागालैंड के लोग इसे बादल वाले तेंदुए या खेपक कहते हैं। खेपक का अर्थ होता है भूरे रंग की बड़ी बिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता को चीन से 14वें दौर की बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर पिछले 2 साल से तनाव जारी है। यानी कि LOC जो कारगिल है वहां पर 2 साल से पिछले तनाव जारी है। इस बीच दोनों देशों की सेनाओं में 14वें दौर की बातचीत के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की गई है। इस बार दोनों की तरफ से नए कमांडर बैठक का नेतृत्व करेंगे।
चीन की तरफ से इस बैठक में दक्षिणी शिनजियांग जिले के सेना प्रमुख जनरल यांग लिन शामिल होंगे और वहीं भारत की तरफ से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता शामिल होंगे। तो चीन के साथ ये बातचीत जो होगी, बैठक जो होगी, इसमें चीन की तरफ से यानलिंग और भारत की तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिंद सेन गुप्ता शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता भारतीय सेना में पंजाब रेजिमेंट में हैं। उन्होंने इसी हफ्ते बुधवार को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के फायर एंड सेफ्टी फ्यूरी कोर कमांडर का प्रतिनिधित्व संभाला। यह पहली बार होगा जब भारतीय सेना के फायर एंड सेफ्टी कोर कमांडर बातचीत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता, जो चीन से 14वें दौर की बातचीत होनी है उसकी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। नेक्स्ट है वीके भावरा बने पंजाब के नए डीजीपी। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेश कुमार भावरा ने शनिवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह ली है, यानी इनसे पहले जो डीजीपी थे वो सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय थे और अब जो डीजीपी होंगे वो होंगे वीके भावरा। नेक्स्ट है एथम अल घिस बने ओपेक के नए महासचिव। एथम अल घिस बने ओपेक के महासचिव। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के नए महासचिव एथम अल घिस को चुना गया है और उन्होंने मोहम्मद बरकिंडो का स्थान लिया है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, इसके जो नए महासचिव होंगे वो एथम अल घिस होंगे और इन्होंने बरकिंडो का स्थान लिया है। ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 13। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ओपेक की 1960 में स्थापना की गई, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, और इसके देशों की टोटल संख्या की हम बात करें 13 है और अभी इन्हें एथम अल घिस को ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स और अब आगे हम जो करंट अफेयर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर यूपी सरकार ने किसके नाम पर रखा है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हीं के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, सेकंड ओडिशा, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है जबकि दूसरा स्थान है वो राजस्थान को मिला है। ये ध्यान में रखना है। 2020 के राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यूपी को, उत्तर प्रदेश को मिला और दूसरा स्थान राजस्थान को मिला है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? किस शहर में, इंपॉर्टेंट है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? ऑप्शन फर्स्ट है हैदराबाद, सेकंड देहरादून, थर्ड है नासिक और फोर्थ है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी व सीईओ नियुक्त हुए हैं या बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है अजीत सिंह पंवार, सोमा शंकर प्रसाद, थर्ड है सुमित कुमार मागू और फोर्थ है वरुण दास शर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सोमा शंकर प्रसाद हैं, ये यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? अकेली दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। ऑप्शन फर्स्ट है गीता चोपड़ा, सेकंड अंजलि सामोता, थर्ड हरप्रीत चंडी, फोर्थ है पूजा खंडेलवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरप्रीत चंडी है, ये हाल ही में जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की सदस्य बन गई हैं, अकेली ही पहुंची हैं, ब्रिटिश में रहने वाली हैं और भारतीय मूल की हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने 5 तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं करंट अफेयर से और आज का जो मुख्य करंट अफेयर है वो डिस्कस किया है। ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।